आज हम राजस्थान के प्रमुख महल टॉपिक पर 30 सबसे मुश्किल एमसीक्यू हल करेंगे। ये वो सवाल है जो परीक्षा में बार बार आते हैं और अगर आप इन 30 में से 22 सही करते हैं तो आपकी तैयारी 90% पूरी है। क्या आप तैयार हैं? ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। फतेह प्रकाश महल किस दुर्ग परिसर में स्थित है तथा यह किस वास्तुशिल्प शैली का प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग मारवाड़ शैली, चित्तौड़गढ़ दुर्ग विक्टोरियन शैली, जयगढ़ दुर्ग मुगल शैली, जूनागढ़ दुर्ग इंडो सार्सनिक शैली। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग विक्टोरियन शैली, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीकर जिले के हर्षनाथ की पहाड़ी पर स्थित राय सिंह का फतेह विलास महल किस निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पीले पत्थरों का उपयोग, लाल बुलवा पत्थरों का उपयोग, संगमरमर का उपयोग, चूना पत्थर और मिट्टी का उपयोग। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा संगमरमर का उपयोग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया? टोंक नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, झुंझुनू सेठ ईश्वरदास मोदी, जयपुर सवाई प्रताप सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा टोंक नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बूंदी के सुख महल का निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया था और किस अंग्रेज यात्री ने यहाँ प्रवास किया? जेत सागर झील कर्नल जेम्स टॉड, नवल सागर झील विलियम बेंटिक, कनक सागर अर्नेस्ट ब्राउन, गढ़सीसर झील लॉर्ड लेक। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जेत सागर झील कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के एक खंबा महल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक ही खंबे पर टिका है, या मेहरानगढ़ दुर्ग में है, या मंडोर में स्थित है, महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित है, यह प्रहरी मीनार के रूप में कार्य करता है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जोधपुर के, हाँ तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा यह मंडोर में स्थित है, महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मेद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस क्यों कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के लाल पत्थर के कारण, स्थानीय चित्तर पहाड़ी के पीले बलुआ पत्थर के कारण, मकराना संगमरमर के कारण, जैसलमेर के पीले पत्थर के कारण। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा स्थानीय चित्तर पहाड़ी के पीले बलुआ पत्थर के कारण। नेक्स्ट है, हवा महल की वास्तुकला किस शैली का मिश्रण है? मुगल प्लस राजपूत शैली, विशुद्ध राजपूत शैली, इंडो सार्सनिक शैली, या गौतिक शैली। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मुगल शैली और राजपूत शैली का मिश्रण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जयपुर सिटी पैलेस के चंद्र महल में सीमित प्रवेश क्यों होता है? यह 7 रंगों में विभाजित है, यह राजा का निजी निवास था, यह पूरा संगमरमर का है, यहाँ बड़े चांदी के पात्र रखे हैं। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा यह राजा का निजी निवास था। ठीक है, यह राजा का निजी निवास था, इसमें सुख निवास और प्रीतम निवास शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, जूनागढ़ दुर्ग का वह महल जहाँ राज्याभिषेक होता था, अनूप महल, कर्ण महल, गंगा निवास, लाल निवास। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा कर्ण महल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ के बादल महल के जनाना कक्ष की विशेषता क्या है? छत पर बादलों के चित्र, 2 मंजिला हवा महल जैसा, ऊंचाई और शीतलता, बादलों जैसा अनुभव, सफेद संगमरमर से निर्मित। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऊंचाई और शीतलता, बादलों जैसा अनुभव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के जल महलों का निर्माण किसने करवाया और किस शैली में? सूरजमल द्वारा मुगल राजपूत शैली, बदन सिंह द्वारा राजपूत शैली, जवाहर सिंह द्वारा मराठा शैली, रणजीत सिंह द्वारा कंपनी शैली। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल मुगल राजपूत शैली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर सिटी पैलेस किस झील के किनारे और किस शासक ने शुरू करवाया था? पिछौरा झील उदय सिंह द्वितीय, फतेह सागर झील राज सिंह, सौरभ सागर सज्जन सिंह, जयसमंद जगत सिंह। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पिछौला झील उदय सिंह द्वितीय। ऑप्शन ए। जालोर की ढाई हवेलियां किस वजह से प्रसिद्ध है? ढाई मंजिला, ढाई दरवाजे, ढाई परिवारों के लिए, ढाई दिन में निर्माण के लिए। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ये हवेलियां ढाई मंजिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्ट माधवेंद्र पैलेस कहाँ स्थित है? जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर, या सज्जनगढ़। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुबारक महल का निर्माण किस उद्देश्य से और किस शैली में हुआ था? राज्याभिषेक राजपूत शैली, स्वागत समारोह इंडो सार्वजनिक शैली, शस्त्रागार मुगल शैली, जनाना निवास गौतिक शैली। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वागत समारोह इंडो सार्वजनिक शैली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करौली का सिटी पैलेस किस नदी पर और किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, भित्ति चित्र, भद्रावती, लाल पत्थर, बाणगंगा, संगमरमर, गंभीर, शीश महल। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा भद्रावती, लाल पत्थर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटुआ की हवेली को जालियों का झरोखा क्यों कहा जाता है? 5 खंड है इसके कारण, 5 जैन व्यापारी भाइयों द्वारा निर्माण इसके कारण, पीले पत्थरों पर जाली नक्काशी, या दक्षिण मुखी हवेली। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पीले पत्थरों पर जाली नक्काशी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामोद महल किस पहाड़ी पर और किस भाग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अरावली शीश महल, जालाना बादल महल, नाहरगढ़ चंद्र महल, जयगढ़ सुख निवास। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा
अरावली शीश महल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बस 5 मिनट और। याद रखिए ये राजस्थान जीके की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपको लग रहा है कि ये उपयोगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वीडियो मिस ना हो। अब देखते हैं अगले सेट में कौन फुल मार्क्स लाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेहरानगढ़ का कौन सा महल स्वर्ण नक्काशी और कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मोती महल, फूल महल, ख्वाबगाह या बिचला महल। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा फूल महल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल निवास महल किसने बनवाया और यह किस पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? गंगा सिंह लाल पत्थर, डूंगर सिंह लाल पत्थर, रतन सिंह लाल सफेद पत्थर, शार्दुल सिंह पीला पत्थर। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डूंगर सिंह लाल पत्थर। ऑप्शन बी। पोदार हवेली किस शहर में है? नवलगढ़, फतेहपुर, मंडावा या रामगढ़। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मंडावा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। विनय विलास पैलेस का कौन सा संग्रहालय मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राज ऋषि भर्तहरि संग्रहालय, मूसी महारानी की छतरी, सिटी पैलेस संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय अलवर। इसका ठीक आंसर हो जाएगा राजकीय संग्रहालय अलवर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगनिवास महल किस झील में और अब किस नाम से जाना जाता है? फतेह सागर द लेक पैलेस, पिछोला द लेक पैलेस, स्वरूप सागर जग मंदिर, उदय सागर लेक गार्डन। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पिछोला द लेक पैलेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। जूनागढ़ के भीतर कर्ण सिंह द्वारा निर्मित कौन सा महल है? अनूप महल, कर्ण महल, छत्र निवास, लाल निवास। इसका ठीक आंसर हो जाएगा कर्ण महल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूंदी का रंग विलास महल किस कारण चित्रशाला कहलाता है? शिकार चित्र, कृष्ण लीला चित्र, रामायण महाभारत चित्र, राग रागिनी चित्र। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा कृष्ण लीला के भित्ति चित्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडावा हवेलियां किस वजह से अलग मानी जाती है? एक शासक द्वारा निर्माण, धार्मिक चित्रकलाएं, पश्चिमी जीवन शैली के चित्रभित्ति या चूना पत्थर निर्माण। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पश्चिमी जीवन शैली के भित्ति चित्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजसमंद के राजमहल का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह, राज सिंह प्रथम, स्वरूप सिंह, जगत सिंह। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा राज सिंह प्रथम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लालगढ़ पैलेस किसने बनवाया और किस शैली में है? गंगा सिंह ने और गौतिक शैली में, सरदार सिंह ने इंडो सार्सनिक शैली में, डूंगर सिंह मुगल शैली में, गंगा सिंह इंडो सार्सनिक शैली में। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा सिंह और इंडो सार्सनिक शैली में। तारागढ़ दुर्ग में किस महल को छत्र महल कहा जाता है? ठीक है, छत्र महल बताना आपको। तो ऑप्शन है रतन दौलत खाना, बादल महल, उम्मेद महल, सुख महल। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बादल महल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदय विलास महल को क्षत्रियों का महल क्यों कहा जाता है? क्षत्रियों का महल, ठीक है, ये क्षत्रियों का महल क्यों कहा जाता है ये बताना है। उदयपुर महल जैसा है, अनेक क्षत्रियां हैं, गैप सागर झील के किनारे इसलिए, या सफेद मार्बल है इसलिए। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा गैप सागर झील के किनारे है इसलिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि इन टॉप 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें। थैंक यू।